मेरा नाम कामरान है और ये मेरी ज़िंदगी का वो दिन है जो मैं कभी भुला नहीं पाऊंगा। मैं एक मामूली सी दुकान चलाता हूँ, सुबह से शाम तक काम करता हूँ और अपने 2 बच्चों की परवरिश में लगा रहता हूँ। हमारी ज़िंदगी में हमेशा तंगी रही, मगर मेरी आंखों में हमेशा उम्मीद भी रही। एक दिन मेरी बहन ने मुझे एक लिंक भेजा। वो कह रही थी कि उसने एक छोटी सी सरमायाकारी की और अचानक उस रकम में इजाफा हो गया है। लिंक पर लिखा था कि आप कुछ रकम लगाकर रोज़ाना मुनाफा कमा सकते हैं। मैंने सोचा शायद यही वो मौका है जो हमें थोड़ा आराम दे दे। मैंने हिचकिचाहट के बाद 10,000 रुपये इस ऐप में डाल दिए। शुरुआत में सब ठीक रहा। पहले दिन थोड़ा मुनाफा आया, मैंने खुशी महसूस की। मैंने सोचा कि इससे मैं अपनी बेटी की फ़ीस निकाल लूँगा और घर के कर्जे कम होंगे। कुछ दिन ऐसे ही गुजरे, मुनाफा आता रहा और मेरा दिल उम्मीद से भर गया। मैंने अपने कुछ दोस्तों को भी बताया और वो भी शामिल हो गए। फिर एक रात जब मैंने लॉगिन किया तो स्क्रीन पर पैगाम आया कि आपकी तस्दीक के लिए CNIC और बैंक की तफसीलात दें। मैंने सोचा ये तो मामूली काम है। मैंने वो सब मालूमात दे दी। चंद दिन बाद ऐप ने कहा कि सिस्टम अपडेट की वजह से रकम आर्जी तौर पर रोक दी गई है, जल्द आपको रकम मिल जाएगी। मैंने सब्र किया। एक हफ्ते बाद जब मैंने चेक किया तो मेरी बैलेंस 0 दिखाई दी। मेरा दिल फट पड़ा। मैंने फ़ौरन बैंक को कॉल की, मगर लाइन मसरूफ़ या बंद मिलती रही। चैट सपोर्ट ने भी जवाब देना बंद कर दिया। मैंने दोस्तों से राब्ता किया तो उनके साथ भी यही हुआ। हम सब धोखा खा चुके थे। मैं सोच रहा था कि ये सब ख्वाब था, मगर जब मेरी बेटी ने पूछा कि अब्बू फ़ीस कब जमा करवाएंगे, मैंने कुछ भी जवाब न दिया। रात को मैंने उनके चेहरों को देखा और दिल टूट गया। ये रकम सिर्फ पैसे नहीं थी, ये बच्चों की पढ़ाई और घर का चैन था। मैंने फैसला किया कि मैं खामोश नहीं रहूँगा। मैंने सबसे पहले बैंक को रिपोर्ट किया, फिर पुलिस में दरख्वास्त दर्ज करवाई, मगर पुलिस ने कहा कि ऐसे केस रोज़ आते हैं और ट्रेस करना मुश्किल होता है। कुछ लोगों ने मशवरा दिया कि कानूनी मदद लें, मगर उसके लिए वक्त और पैसे दरकार होते हैं जो मेरे पास नहीं थे। फिर मैंने सोशल मीडिया का सहारा लिया। मैंने अपनी पूरी कहानी एक वीडियो में बयान की। मैंने बताया कि मैंने कैसे पैसे लगाए, कैसी कॉल्स आईं और आखिर में पैसे कैसे ख़त्म हो गए। मैंने लोगों से कहा कि अगर आपको भी ऐसा कुछ हुआ है तो अपनी कहानी शेयर करें। मुझे अजीब सी मुसर्रत हुई जब लोगों ने मेरी वीडियो को शेयर करना शुरू कर दिया। बहुत से लोग अपने तजुर्बे बताने लगे। कुछ दिनों बाद एक नौजवान ने राब्ता किया और कहा कि वो और एक छोटा ग्रुप ऐसी कंपनियों के खिलाफ तहकीक कर रहे हैं। हमने मिलकर नंबर्स और लिंक्स जमा किए। हमने देखा कि ये ग्रुप पहले थोड़ा मुनाफा दिखाकर लोगों का भरोसा जीतता है, फिर निज़ाम बंद कर देता है। उनका तरीका बड़ा चालाक होता है। वो लोगों को कॉल करके अपने आप को बैंक का अफसर जाहिर करते हैं। हमवार और बावकार अंदाज में बात करके तफसीलात ले लेते हैं। हमने मकामी अखबारात में अपनी दास्तानें छपवाईं। हमारी आवाज़ बढ़ने लगी। बैंक ने 1-2 केसेस में तहकीकात शुरू की और कुछ रकम वापस आई, मगर बहुत से लोगों के लिए ये अभी भी एक दर्द बनी हुई हकीकत है। मेरे जैसे कई लोग हैं जिनके पैसे वापस नहीं आए। उनकी आंखों में वही दर्द था जो मेरे दिल में था। मैंने सीखा कि इस फ्रॉड का मुकाबला सिर्फ शिकायत से नहीं होता, हमें आगाही फैलानी होगी। मैंने मंडी में छोटी सी मुहिम शुरू की। हम लोगों को बताते, हमारे पास छोटे पोस्टर्स होते, हम बताते कि बैंक कभी फ़ोन पर आपसे OTP, पिन या CNIC नहीं मांगता। हम बताते कि अगर कोई शक हो तो फ़ौरन बैंक की ऑफिशियल लाइन पर खुद कॉल करें। हम बताते कि किसी भी लिंक पर फ़ौरन क्लिक ना करें और कोई भी शख्स जो बहुत जल्दी में आपसे पैसे मांगे वो मुश्तबह है। एक दिन एक औरत आई, उसकी आंखों में आंसू थे। उसने बताया कि उसके शौहर की मौत के बाद उसने वो सारी बचत इस फ्रॉड के बाइस खो दी। वो रोती रही और उसकी तकलीफ़ ने मेरे अंदर एक ऐसी आग लगा दी कि मैंने फ़ैसला किया कि मैं सिर्फ कहानी सुनाने तक महदूद नहीं रहूँगा। हमने मकामी वकला और बैंक के नुमाइंदों से मुलाकातें की। कुछ मामलात में काम हुआ और रकम वापस मिल गई। ये इल्म सबके लिए उम्मीद की किरण बन गया। मैं आपसे कहूँगा कि अगर आप ये सुन रहे हैं तो एक काम करें, अपने वालिदैन को बताएं, अपनी दादी को बताएं, अपनी दोस्तों को बताएं कि बैंक कभी भी आपसे फ़ोन पर मुकम्मल बैंक तफसील या OTP नहीं मांगेगा। अगर कोई नंबर आपको कॉल करके आपसे कहे कि फ़ौरन रिस्पॉन्स दें वरना आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा, तो संभल कर सोचें और पहले बैंक की ऑफिशियल लाइन पर खुद कॉल करें। और अगर आपका पैसा लेके गए हैं तो शर्मिंदा ना हों, रिपोर्ट करें और अपनी कहानी शेयर करें ताकि कोई और बच सके। मेरे लिए असल फतह ये नहीं थी कि कुछ पैसे वापस आए या ना आए। मेरी असल फतह ये थी कि मैंने अपनी कहानी से दूसरों को बचाया। मैंने देखा कि जब हम एक दूसरे का साथ देते हैं तो जुल्म का मुकाबला आसान हो जाता है। अगर आपने कभी ऐसा नुकसान देखा या खुद गुजारा है तो नीचे कमेंट्स में लिखें ताकि हम इकट्ठे होकर एक बड़ी आवाज़ बनाएं। ये मेरी कहानी है, एक आम आदमी की कहानी जिसने अपने पैसों के साथ साथ अपने खौफ को भी बदल कर शऊर में तब्दील किया।